चुनावी नतीजों से पहले उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर खरीद फरोख्त और विधायकों के इधर उधर भागने की आशंकाओं के बीच गर्म हो चुकी है। कांग्रेस इस बार सहमी हुई है। एक तरफ भले ही पार्टी के नेता 48 सीटें जीतने का दावा कर रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ संगठन के भीतर इस बात को लेकर डर है कि कहीं उनके विधायकों पर बीजेपी कब्जा न जमा ले। इसीलिए अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि नतीजों से पहले ही उन नेताओं को राज्य से बाहर भेज दिया जाएगा जो जीतने की संभावनाएं रखते हैं। ये इसमें कहीं कोई ठोस बात नहीं है, ऐसा कहीं से कोई विचार नहीं आया, लेकिन मीडिया के माध्यम से विचार आया। और मैं समझता हूं कि मीडिया के माध्यम से अगर विचार आया तो निश्चित रूप में इस रूप में आया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो भयावहता है, जो भय दिखाते हैं, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके आधार पर ये विचार बना। और अगर आप लोगों का ऐसा विचार है तो आगे इस पर सोचेंगे। अपनी पार्टी की रणनीति को छिपाने के लिए गणेश गोदियाल हर संभव कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने संकेत दिए हैं कि पार्टी किस आधार पर और किस तरफ सोच रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता सावधान उत्तराखंड, सरकार गिराने वाला दैत्य फिर उत्तराखंड में दिखाई दिया है अगर कहते हैं तो इससे साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी को लेकर कांग्रेस इस बार खुद को कितना असहज महसूस कर रही है या खुद को कितना सतर्क करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ही कांग्रेस के नेता सहमे हुए हैं और सवाल उठा रहे हैं। ये जो आरोप है ये जो इसके बाद ये जो आप लोग अभी कोई मुझसे प्रश्न कर रहा था पत्रकार भाइयों में से कि क्या कांग्रेस ऐसा प्लान बना रही है कि विधायकों को कहीं शिफ्ट करे, तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड इस तरह खराब हो चुका है कि उनको इस रूप में माना जाता है, परसेप्शन बन गया है कि इन्होंने खरीद फरोख्त करनी है। लेकिन हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमारा कोई साथी इतना कमज़ोर नहीं है कि जो उनके खरीद फरोख्त के जाल में फंसे। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। वो कुख्यात हैं और एक कुख्यात होने के कारण ये एक माहौल पर ऐसा बन गया है कि लोग ऐसी शंका जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहती है, खासतौर पर 2017 से सबक लेकर, क्योंकि 2017 में गोवा और मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। और इस बार भी उत्तराखंड में नतीजे कैसे होंगे इसको लेकर जब निर्दलियों और दूसरे दलों की भी संभावनाएं बढ़ने की उम्मीद है, तो ये लग रहा है कि त्रिशंकु विधानसभा होने की आशंका में बीजेपी कहीं और ज्यादा तोड़फोड़ न कर दे। इसीलिए कांग्रेसी खुद को सतर्क बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तेवर कुछ अलग दिखते हैं। और अब वो 2016 रिपीट करने की बात कर रहे हैं। 2016 की जब वो रिपीट करते हैं बात, तो हम उनको वो स्टिंग याद दिलाना चाहेंगे जिसमें हरीश रावत जी का स्टिंग है और जिसमें हरक सिंह रावत जी ने तत्कालीन विधायक दौरहाट के मदन सिंह बिष्ट का भी स्टिंग किया था, जिसमें कि बोल रहे हैं, हरीश रावत जी बोल रहे हैं कि आंख बंद कर लो, सब बंद कर लो, चला लो, गवर्नमेंट को बचाना है, और पैसे देने की बात खुद स्वीकार रहे हैं मदन सिंह बिष्ट विधायक। तो ये उनका तो प्रूव हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है कि उन्होंने जो है पैसे देख के अपनी पार्टी के विधायकों को, यानी कि गणेश गोदियाल जी जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उनको तक रोका। हम पे वो आरोप लगाने का उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमारा तो जो भी हुआ वो सबके सामने हुआ। मन मर्जी से विजय बहुगुणा जी के नेतृत्व में 10 या 11 विधायक आए तो पूरा सामने आया, पब्लिक डोमेन में आया। हम जबरदस्ती किसी को खींच के तो नहीं लाए ना। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस बात को लेकर आशंकित हैं कि कहीं पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो फिर क्या किया जाए। इसीलिए आशंकाएं बहुत सारी हैं और चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस अपने जीतने वाले उम्मीदवारों को राजस्थान या छत्तीसगढ़ भेज सकती है। हालांकि अब आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इंतजार 10 मार्च का है और उसके बाद के समीकरणों का है।